एसपीडी साइंस पेज नंबर 167। जीव विज्ञान और एवं जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। और जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है? हिप्पोक्रेटस। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। फलों के छिलके एवं फूलों में रंग पाया जाता है वर्णी लवक के कारण। फलों के छिलके एवं फूलों का जो रंग पाया जाता है किसके कारण पाया जाता है? वर्णी लवक, यानी इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम का काम क्या है? आरएनए और तथा प्रोटीन के बने होते राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन ये किसका बना होता है? राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। मनुष्य में कितना गुणसूत्र है? 23 जोड़ा, यानी 46 गुणसूत्र है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, इस बार वाला में 70 वाला में। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं हैं। गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्डेयर ने किया। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने दिया। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन की होती है, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। आवृतबीजी पौधा वह पौधा होता है जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, माने नग्न रहता है। आवृतबीजी पौधा वह पौधा है जिसके बीज के आवरण पाया जाता है। आवृतबीजी पौधा वह पौधा है जिसके बीज में आवरण पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन है? लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन है? यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफलेसिया। ये 8 केजी का लगभग होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। सबसे बड़ी पत्ती किसकी है? विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया का है। सबसे छोटा बीज किसका है? आर्किड का है। सबसे बड़ा बीज
किसका है? रोडोसिया का होता है। सबसे छोटा आवृत्तबीजी पादप कौन है? जैमिया पिग्मिया है। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जागृह, यानी पावर हाउस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? हृदय से होता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना खून रहता है? 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण गोलाकार, केंद्रक रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त होता है। लाल रक्त कण जो है कैसा होता है? यह गोलाकार होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो अपवाद है, 2 है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं का हनन करना, यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। मनुष्य का हृदय धड़कन की गति कितनी होती है? 72 बार 1 मिनट में। मनुष्य के शरीर की रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? 7%। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने किया। और कब किया? 1901 ईस्वी में। पूरा नाम कार्ल लैंडस्टीनर है। रक्त समूह का खोज। मनुष्य में 4 ब्लड ग्रुप होता है। कौन कौन? ए बी ओ। रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है, मतलब सबको खून कौन दे सकता है? ओ। और सबसे कौन ले सकता है? ए बी। सरीसृपों का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप पारे पर 120/80 mm होता है। सीधे वो पूछेगा मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मनुष्य में शर्करा यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है, यानी मुख से शुरू होती है, छोटी आंत में जाकर समाप्त हो जाती है। पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत है, यानी लीवर है। मनुष्य में वृक्क का संख्या कितना है? 2 है, यानी किडनी कितना है? 2 है। 24 घंटे में मनुष्य कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी है? 206। खोपड़ी में कितना हड्डी है? 8। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस, यानी कान। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है?
अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है उसे अनावृत बीजी कहते हैं। ये फल के अंदर नहीं रहता है, बाहर रहता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन है? दांतों के ऊपर एनामेल है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 65 से 80%। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्र पर होता है, न कि स्त्रियों के गुणसूत्र पर होता है। पुरुष का गुणसूत्र XY होता है और स्त्री का जो होता है XX होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है? कुपोषण होता है। मतलब देह हाथ सूत लेखा हो जाएगा और पेट बंदूक लेखा, मैंने पेट बाहर निकल जाएगा और देह हाथ दुबला हो जाएगा। मानव शरीर में 20 प्रकार के इम्यूनो अम्ल पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? सियाटिक है। ईस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? डबल रोटी बनाने में करते हैं, यानी पाव रोटी बनाने में करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब करें।